छट ना जाए, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं, कहीं इनको बुरा ना लग जाए। यीशु मसीह ने एक बहुत बुरा लगने वाली बात कही मेरे और आपके लिए एक इंसान के रूप में। सुनिएगा आप। भीड़ को, मैं मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ रहा हूं। मार्क चैप्टर 8 एंड वर्स नंबर 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कितनी गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं जो वो आगे कहने जा रहे थे। आप मेरे साथ रहिए। उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं 2 मछली 5 रोटी से तुमको जब चाहे तब खिला दूंगा। मैं तुमको हरी हरी चराइयां और सुखदाई जल के झरने और तुम्हारे दुश्मनों के सामने मेज, यही सब तो हमने सुना है ना। लेकिन यहां यीशु मसीह इन सबके पलट विपरीत एक बात कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। ले भैया, हम अपने ही आप से इनकार कर दे कि हम जो हैं वो है ही नहीं। आज तो हम अपने आपे को बनाने के लिए दुनिया का इनकार किए हुए हैं, प्रभु तक का इनकार कर किए हुए हैं कि हम बने रहे, हमारा नाम हमारा काम बना रहे, हमारी प्रशंसा होती रहे। अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। मैंने कहा मेरा विषय है क्रूस ना उठाने के बहाने। क्रूस लटकाने के लिए सब तैयार है। आज आप देखिए इंटरनेट पर बड़े बड़े क्रूस लटके हुए, कोई पीतल का, तो कोई प्लास्टिक का, तो कोई लकड़ी का। मित्रों, क्रूस लटकाने के लिए नहीं, आप लटकाइए, कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई नहीं उसके अंदर, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। मतलब तो तब है जब आप क्रूस को उठाने की हिकमत करें। और क्रूस इसलिए आप नहीं उठाते हैं क्योंकि क्रूस का अंतिम पड़ाव, अंतिम जो जगह है जहां क्रूस को जाना है, वो गलगत्ता है। क्रूस उठाने के लिए मत बोलिएगा। क्रूस पहन लेंगे, क्रूस सजा लेंगे, कपड़ों पर सिलवा लेंगे, डिजाइन बनवा लेंगे, जैसे चाहे कैलेंडर में लगवा लेंगे, जैसे चाहे वैसे आप क्रूस की बात कर दीजिए। उठाने की बात मत कीजिए। मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बहाने हैं। मैं मूसा की बात कर रहा हूं और वही मूसा का कैरेक्टर, वही बहाने, क्रूस ना उठाने के बहाने आज हमारे पास है। आइए निर्गमन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय 10वीं आयत से आगे चलते हैं। एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 10 ऑनवर्ड। देखिए, कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर देती, हमारी दिनचर्या को, हमारी सोच को, हमारी फिलॉसफीज को, हमारे ज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारे हाव भाव। मैं एक एक चीज कवर कर रहा हूं मित्रों। कई बार ये चीजें हम पर इतना प्रभाव डालती हैं कि फिर क्रूस उठाने के बहाने ही हमें समझ में आते हैं। कई बार मजबूरीवश और कई बार परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत चैलेंजिंग मैसेज देना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें की तो कहा कि तुमको अपना क्रूस उठा करके चलना है। एक बहुत बड़ा क्रूस उसके सामने। जानते क्या था? परमेश्वर उसको वापस उस जगह पर भेज रहा था, मिस्र में भेज रहा था। मिद्यान में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी बात सुनिए। और बहुत से अन्य देश और अन्य शहर होंगे आसपास, कहीं और भेजता परमेश्वर, मूसा को जाने में कोई दिक्कत नहीं। मूसा तो 40 साल से यहां रह ही रहा था, यहां मूसा ने कोई कंप्लेंट नहीं की। बात तो जब आई जब परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे मिस्र में भेजता हूं, जहां से मैं अपने लोगों को निकाल। सर, मिस्र मत भेजिए। कहे मिस्र नहीं भेजे? क्योंकि वो मेरा क्रूस है, हम नहीं उठा पाएंगे उसको, हम अपने आपे का इनकार नहीं कर पाएंगे।
40 साल की परिस्थितियों ने उसको एक ऐसे दायरे में बंद कर दिया था कि अब वो मिद्यान को छोड़ करके वापस मिस्र नहीं जाना चाहता था। और मैं नहीं जानता हूं कि आज किन परिस्थितियों ने आपको अपना गुलाम बना कर रखा है। परमेश्वर यहां से एक स्वतंत्रता की योजना बना रहा था, गुलामी से छुड़ाना चाहता था, ना सिर्फ मूसा को लेकिन उन हजारों लाखों इस्राएलियों को जिनके लिए उसने वादा किया था। मित्रों, कहीं आपकी वजह से, आपके क्रूस ना उठाने की वजह से आज हजारों लाखों लोग आज भी गुलामी में पड़े हुए। मूसा, देखिए आज बड़ी अजीब बात है कि परमेश्वर मूसा को सिर्फ, हम लोग हमेशा बोलते हैं वो लीडर बाद में बना रहा था, पहले उसको क्रूस उठाना सिखा रहा था। और आज लीडरशिप की इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतने सेमिनार, इतने वर्कशॉप होते हैं, कभी आपने क्रूस उठाने का वर्कशॉप सुना है? आज आपको बताया जाएगा यह सेमिनार, 3 दिन की सेमिनार, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस क्रूस उठाने की। अरे ये क्या बोल रहे हैं? 2 लोग भी आपके यहां नहीं आएंगे। क्रूस उठाने की बात मत कीजिए। हां, क्रूस हम बेच रहे हैं, वो खरीद लीजिए। पीतल की भी है, सोने की भी है, हीरे की भी है, लकड़ी की भी है, सारी तरह की क्रूस खरीद लेंगे। जैसे जितने कैलेंडर है क्रूस पर, जितने पोस्टर हैं क्रूस पर, सब दे दीजिए, सब ले लेंगे। क्रूस उठाने की बात मत कीजिएगा। और मूसा अभी तक अच्छे से बात कर रहा था, मुड़ करके आया, झाड़ी के पास आया, उसने परमेश्वर की ओर देखने से भय खा गया। उसने जवाब दिया, मैं यहां हूं, मैं मूसा हूं, कहिए क्या करना है, जूती उतार दे, वो भी उतार देंगे। क्रूस उठाने की बात मत कीजिएगा, मिस्र भेजने की बात मत कीजिएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बहाने मूसा के। आज मैं सिर्फ 2 बहानों पर आपसे बात करना चाहूंगा। और मैं ये मूसा के बहाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी और आपके बहाने की बात कर रहा हूं। जब क्रूस उठाने की बात आती है तो हमारे पास बहाने ही बहाने होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई बार परिस्थितियों की वजह से हमारा दायरा इतना सीमित हो जाता है कि फिर हम वो स्वतंत्रता का जो स्वाद है मित्रों, स्वतंत्रता का जो मजा है, जो लज्जत है आजादी की, वो हमें मालूम नहीं होती। और अब मैं उस कहानी पर आना चाहता हूं। एक सच्ची घटना, अमेरिका के उत्तरी जंगलों में एक ग्रिजली बेयर, इनका एक बेयर होता है, ग्रिजली बेयर अमेरिकन, और बहुत खतरनाक। और ये बेयर, ये भालू तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, ज्यादा ही जंगली था, आतंक मचा कर रखा था। कई राज्यों में उसने आतंक मचा रखा था। चुपके से आता था, लोगों पर आक्रमण कर देता था, नरभक्षी हो गया था, हाहाकार हो गया सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, वन विभाग वालों के खिलाफ। लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी। पेपर में रोज निकलने लगा, कब निजात मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, कब यह भालू पकड़ा जाएगा। बहुत हिकमत किया वन विभाग वालों ने, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के। भालू बहुत चतुर था, खतरनाक और चतुर दोनों था। तो सोचिए, जब एक तो खतरनाक नरभक्षी और ऊपर से चतुर, वो और उसके अंदर खतरनाक हो गया था। लेकिन अधिकारियों को एक दिन एक उपाय समझ में आया। उन्होंने कहा एक बड़ा मजबूत पिंजरा बनाया जाए और उस पिंजरे में कुछ मांस और मछली के टुकड़े रखे जाए ताकि वो भालू उसके लालच में उस पिंजरे में आ जाए और वो पिंजरा उसके अंदर उसको बंद कर दिया जाए। और हुआ यही। उन्होंने 16 फीट बाई 16 फीट का एक पिंजरा बनाया, बहुत मजबूत, मोटे मोटे रॉड्स का, पूरे लोहे की चादरों का एक बहुत मजबूत, एक भारी पिंजरा बनाया। जिस इलाके में भालू देखा गया था वहां पर उस पिंजरे को रख दिया गया। उस पिंजरे के अंदर मांस और मछली के टुकड़े रख दिए गए और सब वहां से दूर चले गए। रात घिरी, भालू को भूख लगी थी, वो तो खोज ही रहा था अपना शिकार, और उसको महक आ गई उन मांस और मछली की। और भालू कहीं से दौड़ता कूदता आया और उस पिंजरे के अंदर उस मांस मछली के लालच में अंदर घुस गया। और वो पिंजरा कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक बनाया गया था कि जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजा बंद हो गया और भालू उस 16 बाई 16 के पिंजरे में कैद हो गया। सुबह वन विभाग वाले, प्रशासन वाले आए, बहुत खुश, भालू पकड़ लिया गया है। भालू को एक ट्रक पर, उसके पिंजरे को एक ट्रक पर, भालू बहुत गुस्से में था, तोड़ दे, मार दे, काट दे। लेकिन थोड़ी देर के बाद भालू थक जाता और अपना भोजन करने लगता। उस पिंजरे को, भालू के पिंजरे को एक ट्रक पर लादा गया और एक शहर था
पास में ही सेंट लुइस नाम का शहर, और वहां के चिड़ियाघर में उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। उस पिंजरे में जो भालू था उसको सेंट लुइस के चिड़ियाघर में ले जाया गया। कोई जगह नहीं मिल रही थी उतने बड़े और उतने खूंखार भालू के लिए, और इतनी जल्दी उसको उस पिंजरे से निकालना भी खतरनाक था। कहां रखा जाए, कहां रखा जाए। अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि इस भालू को उसी पिंजरे में, जब तक कोई समुचित और सुटेबल जगह नहीं मिल जाती है, उपयोगी जगह नहीं मिल जाती उपयुक्त, तब तक उस भालू को उसी 16 बाई 16 के पिंजरे में रखा गया। खोजबीन चलती रही, कहां रखा जाए, कहां रखा जाए। इसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां प्रकृति के तमाम जो भूभाग होते हैं उस तरह का एक इलाका रहे। और 1800 मील पश्चिम में सेंट लुइस शहर के एक दूसरा शहर फीनिक्स नाम का, और वहां के चिड़ियाघर में खोजबीन करके पाया गया कि एक 10 एकड़ का बहुत ही सुंदर भूभाग है जो डेवलप नहीं है, लेकिन उसको डेवलप किया जा सकता है और भालू के रहने के लायक बनाया जा सकता है। भालू जिन जिन परिस्थितियों में रहता है उस तरीके से उस जगह को बनाया जा सकता है। खैर, काम शुरू हुआ, फंड्स मंगवाए गए और उस जगह को पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। काफी साल लग गए, 3-4 साल लग गए, और इतने सालों में भालू अभी भी उसी 16 बाई 16 के पिंजरे में था। शुरू में तो वो बहुत खूंखार था, बहुत गुस्सा था। उन सिकचों को, जो लोहे के सिकचे थे, उनको पकड़ करके झिंझोड़ता था, लेकिन फिर थक जाता था, खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, और उसको क्या चाहिए, फिर जाकर के पिंजरों को झिंझोड़ता। मगर धीरे धीरे भालू का वो स्वभाव बदल रहा था। भालू अब उतना खूंखार और उतना गुस्सैल नहीं रह गया था। 5 साल बीत गए उस पिंजरे में। भालू जिंदा जरूर था, मगर अब उसका वो खूंखार स्वभाव बदल गया था। परिस्थितियां उसकी बदल गई थी। 5 साल के इस अंतराल में इस फिनिक्स के चिड़ियाघर की इस जगह को पूरी तरीके से एक भालू के प्राकृतिक रूप से रहने के लिए तैयार कर लिया गया था। बहुत खुश फिनिक्स के लोग, बहुत खुश आज उस भालू को देखेंगे जिसने आतंक मचा रखा था, क्योंकि पूरे अमेरिका देश में उस भालू के आतंक की खबरें सबको मालूम थी। बच्चे एक्साइटेड थे, बूढ़े एक्साइटेड थे, मां बाप एक्साइटेड थे। यहां तक कि चिड़ियाघर वालों ने एक्स्ट्रा टिकट बेच रखे थे, क्योंकि उस भालू को सेंट लुइस से फिनिक्स लाया जा रहा था। और लोग बड़े खुश थे कि आज उस भालू को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो पिंजरे से कैसे निकलेगा और दौड़ेगा और छलांगे लगाएगा और कूदेगा और चीखेगा और क्या क्या करेगा। लोग बहुत एक्साइटेड, भीड़ लगी हुई थी उस 10 एकड़ के प्लॉट के बाहर की ओर। बहुत मजबूती के साथ उसको सुरक्षित बनाया गया था कि वो भालू कहीं उससे बाहर ना निकल जाए। भालू को ट्रक पर लाद करके उसी पिंजरे में, 16 बाई 16 के पिंजरे में, उसको फिनिक्स के चिड़ियाघर में लाया गया। लोगों ने बहुत हूटिंग की और बहुत लोग खुश थे और लोग चिल्ला रहे थे, और उस पिंजरे को उस 10 बाई 10 एकड़ के उस जो जगह बनाई गई थी उस जगह उसको ले जाया गया। सारे अधिकारी वन विभाग के, चिड़ियाघर के, सब बड़े डरे हुए थे। पिंजरा खोला जाएगा, पहली बार ये पिंजरा खोला जाएगा और ये तो उछलता कूदता और दौड़ता और क्या चीखता हुआ बाहर निकलेगा, कोई सामने पड़ेगा तो चीर डालेगा उसको। इसलिए बड़ा एहतियात बरता गया था। और फाइनली पिंजरे का दरवाजा खोला गया। सन्नाटा चारों ओर। अब निकलेगा भालू, अब निकलेगा। हजारों की भीड़ खामोश। अब भालू चीख करके अपने पूरे दम खम के साथ, पूरी खूंखारता के साथ वो बाहर निकलेगा। मगर ये क्या, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। भालू के सामने खुला हुआ पिंजरा, मगर भालू का तो ये हाल था कि भालू तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। लोग चिल्लाने लगे, रही क्या है, कैसा भालू बीमार है, चोट लगी है, पैर टूट गया है, क्या हो गया भाई, भालू को बाहर निकालिए, हम उस खतरनाक भालू को देखना चाहते हैं। खैर, फिर उपाय लगाया गया। चिड़ियाघर के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी, उन्होंने कहा कि भालू को धीरे धीरे पुश करके, ढकेल करके इस पिंजरे के बाहर, शायद वो डर रहा हो या उसको समझ में ना आ रहा हो।
पिंजरा का दरवाजा खुला हुआ था मगर भालू निकल नहीं रहा था। बामुश्किल किसी तरीके से इस भालू को ढकेल करके और बाहर निकाला गया। सबने सोचा कि अब तो ये बाहर निकल गया, अब तो इसको कौन रोकेगा, और ये ऐसा कूदेगा, ऐसा छलांग लगेगा, ऐसा दौड़ेगा, ऐसा चीखेगा। कहीं कुछ नहीं। पिंजरे को हटा लिया गया और उस भालू ने चारों ओर देखा। 16 फीट इस तरफ गया, 16 फीट उस तरफ गया, 16 फीट इस तरफ गया और फिर 16 फीट इस तरफ आया, फिर 16 फीट इस तरफ। लोगों ने कहा, यह भालू दौड़ क्यों नहीं रहा, यह भालू भाग क्यों नहीं रहा। अरे इतना बड़ा जगह बनाई गई, इतनी बड़ी जगह बनाई गई, 10 एकड़ की जगह, कितना पैसा लगा, कितना टाइम लगा, कितने लोगों ने क्या क्या डिजाइन किया। जो जो चीज भालू को पसंद थी वो उसके पहले ही बना दी गई थी। भालू क्यों नहीं इसको एंजॉय कर रहा, क्यों नहीं इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहा था। वो भालू जब तक जिंदा रहा मित्रों, उस 16 बाई 16 के उस दायरे से कभी बाहर नहीं निकला। उसी में वो खाता था, स्वतंत्र था मित्रों। एक भी लोहे के सिक्चे उसके चारों ओर नहीं थे, मगर वो भालू उसी 16 बाई 16 के उस दायरे में उसने अपना दम तोड़ दिया। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अरे आप क्या बोल रहे हैं, भीड़ है भीड़, अभी आधे से ज्यादा लोग बिदक जाएंगे, चले जाएंगे, जाने दो। आज इनको समझा देना, मुझको इस तरह की भीड़ नहीं चाहिए, मुझको ऐसे भेड़े चाहिए, मुझको ऐसे लोग चाहिए, मुझको ऐसे लीडर्स चाहिए जो अपना क्रूस उठा करके, क्रूस लटका करके ना चले। आज लीडर्स ने क्रूस लटका करके हमको बहका दिया है। हम सोचते हैं कि जो क्रूस लटकाया हुआ है यही लीडर है। नहीं मित्रों, क्रूस उठाया हुआ, अपने आपे से इनकार किया हुआ, वो हमारा लीडर है। मूसा के गले में कभी क्रूस आप नहीं देखेंगे। कोई उसकी जो पेंटिंग पिक्चर जो भी बनाई जाती, कभी उसके गले में आप क्रूस नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रूस उसके गले में नहीं, क्रूस उसके कंधे पर था। क्रूस ना उठाने के बहाने उन परिस्थितियों ने उस भालू को ऐसा मोल्ड कर दिया था। एक 16 बाई 16 का दायरा ही उसके लिए सब कुछ था। उसको स्वतंत्रता मालूम ही नहीं थी। 5 सालों के 16 बाई 16 के दायरे ने उसको स्वतंत्रता क्या होती है यह उसको मालूम ही नहीं थी। और मैं नहीं जानता हूं कि आज मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने खुदावंद ने दरवाजा खोल करके रखा है। बाइबल कहती है, देखो मेरे सामने एक उपयोगी द्वार खुला है, एक उपयोगी, देयर इज अ डोर दैट इज नॉट लॉक्ड, इट इज ए ओपन डोर। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, जो कोई मुझ में से प्रवेश करेगा, दैट मीन्स दैट डोर इज एन ओपन डोर। स्वतंत्रता दी। इसके पहले कि आदम और हवा को बनाया, उसने बागे अदन की वो खूबसूरत जगह बनाई कि मेरे बच्चे इसमें उछलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन क्या हो गया हमको? हमने उस परिस्थिति की वजह से अपने आप को कैद कर लिया, बिना सीखचों के, बिना लोहे के सीखचों के। और मित्रों, जब परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो खुदावंद का कोई कलाम भी हमारे ऊपर काम नहीं करता है। इन छाछट किताबों में लिखे कोई शब्द हमारे लिए कोई माने नहीं रखते। इसके पहले खुदावंद ने समझा रखा था, बता रखा था, अपने बारे में बताया, मैं तेरे पिता का, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, अब मैं तुझे ले चलता हूं। नहीं, मिस्र नहीं जाएंगे। बहाना नंबर 1, मैं आज 2 ही बहाने की बात करता हूं, आपसे विदा लूंगा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यह आपे का इनकार नहीं था, यह उन परिस्थितियों का परिणाम था जिसमें मूसा 40 साल तक रहा। अरे हमसे नहीं हो पाएगा, प्रभु की सेवा हमसे नहीं हो पाए। देखिए मित्रों, आप क्रूस को देख करके पहले ही आप कह दे हम कौन होते उठाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई, अरे पास्टर नहीं, पास्टर और इवेंजलिस्ट और प्रीचर और प्रचारक नहीं, ये 5 जो
उसने सेवाएं रखी, उनके लिए नहीं कहा, जो कोई, और भीड़ को बुलाया और चेलों को भी बुलाया। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग अप योर क्रॉस इज इवन विद द डिसाइपल्स एंड अपोस्टल्स एंड द क्राउड। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपोस्टल है कि प्रीचर है कि टीचर है कि क्राउड है, इट डजंट मैटर, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना मित्रों कि क्रूस उठा तो हम ले, लेकिन क्रूस का जो अंतिम पड़ाव है वो गोलगत्ता नाम की पहाड़ी है। और गोलगत्ता में जानते हैं आप क्या हुआ था? गोलगत्ता में रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसकी रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 6वीं आयत, क्योंकि हम जानते हैं, यही तो नहीं जानते हम लोग दुनिया की चीज जानते हैं। अरे आपको मालूम है ये हुआ वो हुआ। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मित्रों, किसी ने उठा करके आपको क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया, आप अपना क्रूस उठाया और उसको गलगत्ता नाम पहाड़ी तक लेकर के गए। आज इसीलिए हम बहाने बनाते, मैं कौन हूं। लौट करके उड़ाऊ पुत्र आया और उसने कहा कि मुझको अपने नौकर के समान रख लीजिए। अरे तुम जान नहीं रहे हो कि तुम कौन हो। उसने हमें, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने संतान होने का अधिकार दिया। मित्रों, इस अधिकार को हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं। देखिए, जब तक आप अधिकार को जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे खुदावन ने उस क्रूस को उठा लिया है मित्रों, संसार को जीत लिया है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं उसके दुखों में सहभागी होकर मैं मृत्युंजय की सामर्थ, द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, मृत्युंजय की सामर्थ जो है वो क्रूस उठाने के बाद मिलती है मित्रों, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद मिलती है मित्रों। और मूसा इस जिम्मेदारी से भाग रहा था, इस क्रूस से भाग रहा था। मैं कौन हूं? मुझे यह जिम्मेदारी मत दीजिए। आपसे बात कर लिया, और उसको इतना ही मालूम था कि वो अपने ससुर यित्रो का दामाद है और उसकी भेड़ बकरियां चराता है। मुझको लौट करके शाम को जा करके उसको हिसाब देना है। मैं नहीं जानता हूं कि संसार के किस व्यक्ति के गुलाम आप बने पड़े हुए हैं। उनकी भेड़ बकरियों को आप चरा रहे हैं, उनकी चाकरी कर रहे हैं। और खुदावंद आपको एक स्वतंत्रता के लिए बुला रहा, और न सिर्फ आपको स्वतंत्र करने के लिए 40 साल हो गए हैं मूसा, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एंजॉय द फ्रीडम। But because of all the circumstances that he had to live in the land of Midian, he was completely disillusioned. इतना निराश, इतना हताश हो गया था कि आज कोई उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। लिखा है कि वो हमारा ऐसा महायाजक है, वो हमारा छुआ जा सकने वाला महायाजक है, इसलिए आओ हियाओ के साथ, with full confidence in Jesus Christ. Many times we fail in our ministry because we have confidence, but we do not have a full confidence. Full confidence पूछना है ना, तो इब्राहिम से जाकर के पूछिएगा। जब खुदा ने कहा अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, वो था फुल कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास। जब लिखा है कि जब तुम मांगते हो तो इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हें मिल गया है। और आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपने जो कुछ मांगा है, अगर खुदा के नाम में, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने मांगा है, वो आपके लिए पूरा करेगा। अगर आपको विश्वास है, पूरा 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 यकीन है आपको, वो आपके लिए हो जाएगा। पहला बहाना मैं कौन हूं, और दूसरा बहाना तू कौन है, तेरा नाम क्या है, मैं नहीं जानता। और देखिए, अभी हमने रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय 6वीं आयत में क्या पढ़ा? उस वाक्य की शुरुआत देखिए, वचन की शुरुआत देखिए, हम जानते हैं। आज यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम जान जाएंगे ना मित्रों, उड़ाऊ पुत्र जानता था कि उसके बाप के घर में, सुनिएगा मेरी बात, उसके बाप के घर में उसके नौकर भूख से ज्यादा रोटी पाते।
जितनी उनको भूख नहीं है उससे ज्यादा भोजन मिलता है, ये वो जानता था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दया को जानते हैं कि नहीं? इसीलिए रोमियो 12 में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके, याद दिला करके, तुमको मालूम था तुम भूल गए हो, एक बार आपको उसकी दया, उसकी मोहब्बत, उसकी निगहबानी याद आ जाएगी, उसका वो महात्म्य, उसकी वो जो परमेश्वरत्व है उसका, वो जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा कि वो लाजर को आवाज दे करके 4 दिन के मुर्दों को निकाल सकता है, तो आप ये कहेंगे हमको मालूम है, मैं जानता हूं। 40 साल की परिस्थितियों ने उसको खुदा के कलाम से दूर रखा था, और इसलिए वो नहीं जानता था कि वो जिससे बात कर रहा है कौन कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि जब आप अपने वचन को, अपनी बाइबलों को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं कि कौन बोल रहा है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा मित्रों। मैं एक और घटना बता करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था यूएस में, और मेरे बगल में एक इंडियन भाई बैठे हुए थे, तो ऐसी बातचीत चलने लगी। मालूम हुआ कि उनका एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो वॉशिंगटन डीसी में है, जहां पर अमेरिका की राजधानी है। और ऐसी बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि एक मैं आपको घटना बताता हूं कि मेरा रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छा है और बहुत प्रसिद्ध है, वॉशिंगटन डीसी में बहुत लोग आते हैं, यहाँ तक बहुत अमेरिकन्स आते हैं वहाँ खाने के लिए। और एक दिन ये लोग अपना रेस्टोरेंट रात में शायद 8-9-10 बजे बंद कर रहे थे, तो फ़ोन बजा उनके रेस्टोरेंट का, और उधर से आवाज़ आई कि कोई लेडी ने आवाज़ कॉल किया और कहा कि मैं व्हाइट हाउस से बोल रही हूँ और आप कितने बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करते हैं। तो इनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा, व्हाइट हाउस से कॉल आ रहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपका ही घर वाइट नहीं है, मेरा भी घर वाइट है, उसको भी हम व्हाइट हाउस बोलते हैं। फ़ोन रख दिया। फ़ोन फिर बजा। ने कहा मैं कह रही हूं कि मैं व्हाइट हाउस से बोल रही हूं, आप अपना रेस्टोरेंट कितने बजे बंद करते हैं? उन्होंने कहा देखिए हम बहुत थके हुए हैं, मजाक मत कीजिए, ये वक्त मजाक का नहीं है, आप फ़ोन रखिए, व्हाइट हाउस से फ़ोन कर रहे, रखिए आप। तीसरी बार फ़ोन बजा और उन्होंने कहा कि खबरदार, जिस बार आपने फ़ोन रखा, आपके रेस्टोरेंट के चारों ओर FBI पुलिस का घेरा आ गया है। अब ये तो कांपने लगी, बोली बोल क्या रहे आप? बोले मैंने कहा मैं व्हाइट हाउस से बोल रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि आपका रेस्टोरेंट कितने बजे बंद होता है? उन्होंने कहा जी अब बंद ही करते। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर और खोले रखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उस वक्त राष्ट्रपति थे, वो अपने परिवार के साथ आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहे हैं। मित्रों आप ये बताइए कि ये जानने के बाद फिर से हम जानते हैं, अब ये जो रेस्टोरेंट की मालकिन थी, अब ये जान, इनकी हिम्मत थी कि ये फोन रख दे, और फोन रखने के बाद इनकी हिम्मत है बंद करो, कहीं कोई नहीं खाएगा। इनकी हिम्मत थी। हम मित्रों जिस दिन आप जान जाएंगे, पौलुस ने इसीलिए बड़े फक्र के साथ, बड़ी निडरता के साथ लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपको मालूम था यह बात? और नहीं मालूम थी तो आज मालूम कर लीजिए, क्योंकि खुदावंद ने आपके सामने एक बहुत ही उपयोगी और खुला द्वार रखा है। आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको लीडर नहीं, आपको क्रूस उठाना चाहता है। जिस दिन आप क्रूस उठाना जान जाएंगे, उस दिन आप क्रूस पर चढ़ना भी जान जाएंगे, और फिर उसके बाद पुनरुत्थान की सामर्थ भी आपकी होगी। क्रूस ना उठाने के बहुतेरे बहाने हैं मित्रों, लेकिन उन बहानों से परमेश्वर की योजना खत्म नहीं होगी। आपके बहाने सिर्फ बहाने रह जाएंगे। इसलिए बगैर बहाना बनाए, मैं 3 बहानों की और चर्चा करूंगा प्रभु ने चाहा तो अगली बार, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं
कि बजाय निराश और हताश होने के केवल इसलिए कि आपकी परिस्थितियों ने आपको इतने साल से उसमें रखा है, 38 साल से वो वहां पड़ा हुआ था, परिस्थितियों ने उसको इतना कमजोर बना दिया था कि वो खुद तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। आज हम लोग हेल्प के लिए परेशान है। हमारे पास चर्च नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है, हमारे पास कीबोर्ड नहीं। आज बहाने ही बहाने। ये आदमी 38 साल से पड़ा हुआ इतना कमजोर हो गया था, उस परिस्थितियों ने इतना कमजोर कर दिया था। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, यहां तक कि कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा ये टाइम अब बहाना बनाने का नहीं है, ये टाइम अब उठ करके खड़े होकर के चलने का है। मैं नहीं जानता हूं कि कितने दिनों से आपने बहाना बना रखा है, और हो सकता है ये परिस्थितियों की वजह से, उस डर की वजह से आप वापस मिस्र नहीं जाना चाहते, आप अपने उस जगह नहीं जाना चाहते जहां आप पर दोष लगाया गया था। मगर आज निडर और उत्साहित होइए, आपका दोष खत्म हो गया है। जितने उसकी शरणागत है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरेगा, और ये हम जानते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।